हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, है ना। और हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, इसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई ही करना है ना। और अच्छी बात भी है कि लॉकडाउन चल रहा है तो जम के पढ़ाई करिए, है ना। तो अभी एग्ज़ाम तो नहीं हो रहा है, हालांकि वो तो अच्छी बात नहीं है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, लेकिन अब क्या करें, हम लोगों के हाथ में क्या है। हम लोग क्या जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को काम पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं। अब जो पढ़ चुके हैं वो रिवाइज़ कर ले, है ना। अब जिसको मान लीजिए कैलेंडर चैप्टर आता है तो ठीक है, वो रिवाइज़ कर ले आराम से, चीज़ें और आसानी हो जाएंगी, है ना। तो हम लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और करेंगे। बस इस सेंसिटिव टाइम में जो चल रहा है ना, इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं हम गलत लोगों के शिकार ना हो जाए। मीन्स गलत लोगों के बीच में उनकी जो लैंग्वेज है या तमाम चीज़ें आ जाती हैं तो उनका शिकार ना हो, बस, है ना। उनकी मतलब उनकी सोच का, है ना, वो क्या बोल देते हैं, पता लगा कोई किसी ने बोल दिया तो एक दिमाग पे प्रेशर ले लिया और उस दिन पता लगा कि पढ़ाई लिखाई सब एकदम बंद। दूसरे दिन थोड़ा बहुत किए और तीसरे दिन ऐसे लगा, दो चार लोग ऐसे मिल ही जाते होंगे आप लोग दिन भर में, है ना, जो आप लोग को ये बता रहे हो कि एग्ज़ाम तो होना नहीं है, कि फालतू का आप लोग मेहनत कर रहे हो, एग्ज़ाम होगा नहीं ना। ऐसा कुल मिला के वो आपको ये कहेंगे कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं भाई साहब, आप पढ़िए मत, बैठ जाइए उनकी तरह, है ना। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि आपके जो लोग आपसे मिलते हैं वो लोग चाह रहे हैं आपका हो जाए? कभी नहीं। पता है, वो लोग इस वेट कर रहे हैं, मतलब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका ना हो। तो जिस दिन आपका नहीं होगा उस दिन आपसे पूछेंगे क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, उस दिन आपसे पूछेंगे, है ना। जब रिजल्ट आ जाएगा ना वो पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस बात का वेट कर रहे हैं आपका ना हो। तो हमें क्या करना है, उनको वेट ही ऐसे करते रहना है, उनको ऐसा वेट करते रहिए, उनको वेट कराते रहिए, है ना। हम लोगों को अपने मन से अपने हिसाब से मेहनत करना है, ठीक है। किसी के बहकावे में नहीं आना, बस जम के मेहनत करना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर चैप्टर, तो उसका आज ये 6 वीडियो है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे इसमें, ये जो नेक्स्ट टाइप मेरा है चेंज इन डेट एंड मंथ एंड ईयर, और इसके बाद है चेंज इन ईयर। तो ये चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर को समझने से पहले हमें समझना ये होगा कि चेंज इन ईयर, चूँकि इसी के बेसिस पर चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर है ना। अगर इसको अच्छे से समझेंगे तभी वहाँ पर हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज वो तो समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि इसी बेसिस पे है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चेंज इन ईयर। सबसे पहले ये करेंगे, उसके तुरंत बाद हम लोग लगाएंगे चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर, है ना। तो ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इधर चेंज इन ईयर, ठीक है। तो चेंज इन ईयर्स हम लोग यहाँ पर हमने लिखा। अब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा। इसमें यह होगा कि डेट और मंथ तो सेम रहेंगे लेकिन ईयर में वो अंदर रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ऐसे बनाया है, क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा भाई। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि 3/5, है ना, ये 3 मई हो गया, 5/2017 को अगर उसने कहा कि 3/5/2017 को अगर मंगलवार है, ठीक है ना, मीन्स क्या है, ट्यूसडे। तो आपसे ये पूछ रहा है भाई, बताइए कि 3/5/2034 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डेट सेम है, मंथ भी सेम है, सिर्फ अंतर क्या है, साल का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला तरीका क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हमें ईयर गैप निकालना है। मीन्स वर्ष में कितना अंतर आ रहा है, ठीक है। तो ईयर गैप हम लोग पता करेंगे भाई, 2034 और 2017 के बीच का गैप कितना होगा, 2034 और 2017 के बीच गैप कितना होगा, 14 में से 7 गए 7, 2 में से 1 गए 1, आया ना, 17 आया। तो ईयर गैप कितना आया, समझ लीजिए शॉर्टकट में YG ईयर गैप कितना आया, ये आ गया 17, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि जो अभी हमारा दिया गया वर्ष है उसके तुरंत बाद लीप वर्ष कौन सा आ रहा है ना, इसके तुरंत बाद। तो 2017 के बाद अब सोचिए लीप वर्ष मुझे पता करना है, तो मैंने आपको बताया था इसके अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, है ना। अगर भाग चला जाता है तो लीप वर्ष होगा, अदरवाइज नहीं। 17 से भाग देंगे, 17 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20,
तो अगर 17 के बाद अगर 20 होता है यहाँ पर, मीन्स 2020 होता तो कट जाता 4 से, मीन्स इसके 17 के तुरंत बाद 20 आएगा बस, है ना। उसके पहले कब आता, 16 आता है, तो 16 तो है नहीं, 17 दिया गया, तो मुझे आगे निकालना है ना, पीछे नहीं जाना है, उसके तुरंत आगे। अब 2034 में देखेंगे, देखिए 4 से भाग दीजिए, 4 9 36, ये 34 है ना, तो इसके तुरंत बाद क्या आएगा 2036, ये लीप ईयर्स हो गया। तो मुझे इधर लीप ईयर्स का गैप निकालना है, तो 2036 और 2020 कितना आ रहा है 6, 3 में से 2 1, ठीक है। तो जो भी मेरा लीप ईयर्स का गैप आया ना, उसमें हमें 4 से भाग दे देना है। कितना आ रहा है 4 चौके 16, ये 4 आ गया मेरा, है ना। ये जब 4 आ गया ना भाई, ये 4 दिख तो रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये 4 है, ठीक है। अब इस जो 4 आया लीप ईयर्स वाले में, इसको हमें ईयर गैप में ऐड कर देना है, बस ऐड करिए। कितना आया, ये आया मेरा 21 आया। अब 21 में क्या करना है, 21 को मुझे 7 से डिवाइड कर देना है, फिर चेक करना है कि अब रिमाइंडर कितना बच रहा, 7 3 21, रिमाइंडर तो बचा ही नहीं, मीन्स शेष पर एक भी नहीं बचा, मीन्स 0 बचा। शेष अगर 0 आया, मीन्स रिमाइंडर मेरा अगर क्या आया 0 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो दिन दिया गया है मंगलवार ना, अब यहाँ भी मंगलवार ही होना है बस भाई। इसमें अगर 0 दिन ऐड करोगे क्या होगा, फिर से मंगलवार आ जाएगा, मीन्स ट्यूसडे फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा ट्यूसडे यहाँ भी आ गया, है ना। तो चेंज इन ईयर के क्वेश्चन में ऐसे होता है कि क्वेश्चन की प्रकृति हमने समझा कि सिर्फ ईयर में वो डिफरेंस है, बाकी डेट मंथ सेम है, डेट मंथ सेम है, इधर भी, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ईयर गैप फाइंड आउट करना है। ईयर गैप मैंने निकाला, फिर जो भी मेरा ईयर दिया है उसके तुरंत बाद का लीप ईयर्स कौन कौन सा आ रहा है उसको मैंने लिखा, फिर उनके बीच का गैप निकाला, फिर 4 से डिवाइड किया, जितना आया। मतलब यहाँ पे सिर्फ पूर्ण संख्या से लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे 16 की जगह पर 18 या 19 होता, तब भी मैं 4 ही लिखता, है ना। तो इस बात का मुझे ध्यान रखना है भाई। अब जो भी यहाँ पे संख्या आई भाग देने पर भी, उसको मैंने यहाँ पर ईयर गैप में ऐड कर दिया, ठीक है। जो ऐड करने पर जो संख्या आई उसको मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। अब 7 से डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, चेक किया कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो रिमाइंडर जितना आ रहा होगा उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। अब सोचिए मैंने यहाँ पे जोड़ने का क्यों बोला, क्योंकि ये जो देखो भाई ना, ये पहले का दिया है, बाद का पूछा है, तो जो भी रिमाइंडर आता है मुझे जोड़ना ही होता है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर बाद का दिया होता, पहले का पूछता, तब क्या करते, रिमाइंडर को घटा देते, मतलब वहाँ पर उतने दिन को घटा देते। अच्छा, इसके बाद मैंने ये भी बताया कि घटाने से आपको अगर लग रहा है कि घटाने थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पीछे चलना, तो क्या करिए, तो आप चेक करिए रिमाइंडर में कितना और ऐड करेंगे, 7 बन जाएगा। तो जितना ऐड करेंगे 7 बनेंगे, उसी संख्या को यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तो चलिए ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है, मीन्स पहला क्वेश्चन है। अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के समझेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और इसके सारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं ना वो आसान कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ। इस क्वेश्चन में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, स्टेप यही करना है ना। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, दिख तो रहा है ना भाई सबको, ओके दिख रहा है, हाँ ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 15/7/1913, ठीक है। 1913 को है मंडे, और हमसे पूछ ये रहा है कि बताइए कि 15/7/1987 है ना, 1987 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। क्वेश्चन के जर सेम है, चेंज नहीं ईयर टाइप का है ना, क्योंकि डेट सेम है, मंथ सेम है, लेकिन ईयर में क्या है वो अंतर है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप मेरा ये होता है कि हम ईयर में गैप, कितना गैप है दोनों के ईयर में, है ना, दोनों के साल में कितना अंतर है निकालेंगे। 1987 में से 1913 घटा दीजिए, 1987 में 1913 क्या करना है मुझे, घटा देना है बस। 7 में से 3 4 आया, 8 में से कितना है भाई 7, ये 0 हो गया, कितना है 74। तो ये मेरा आ गया 74। ये तो बात हो गई। अब हमें ये देखना है कि जो भी मेरा ईयर दिया है ना, इसके तुरंत बाद लीप ईयर्स कौन सा आ रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे, 4 से भाग दे करके, है ना। सोचेंगे अभी जैसे 13 है तो 4 × 3 = 12,
4 चौके 16, मतलब 12 के बाद 16 पे आएगा, 13 तो आएगा नहीं, मतलब 13 के बाद आएगा कब, 16 पे ही आना है उसको। तो यहाँ पर लिखेंगे 1916 पे आना है इसको। 87 के बाद देखो ये 4 से तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा ना, 4 दूना 8, यहाँ पे 7 के अगर 8 होता मीन्स अगर यहाँ पे 1988 होता, सही है ना। तो ऐसे चेक करेंगे हम लोग 4 से भाग दे करके, ठीक है, पता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लीप ईयर का गैप निकालेंगे तो 1988 हुआ और ये हो गया 1916, अंतर निकालिए, 8 में से 6 कितना हुआ 2, 8 में से 1 7, कितना का 72, 4 से भाग दीजिए, 4 1 के 4, इकट्ठा 4 1 के 4, 3 हुआ 32, 4 8 32, कितना आया 18। इस 18 को यहाँ पर लाइए, ईयर गैप, ये ईयर गैप है ना भाई, इसको यहाँ पे ऐड करो, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 7 1 8 1 9 हुआ 98। अब इस माफ़ कीजिएगा 92 है, दिमाग कहाँ चला जा रहा है मेरा यार आज। देखिए भाई 92 को 7 से डिवाइड करिए। अब मुझे ये तो स्टेप करना ही है, अब क्या करना है, देखना है मुझे रिमाइंडर कितना बच रहा है, भाग दीजिए, 7 1 के साथ 2 बचा, 22 हुआ, 7 1 21, रिमाइंडर कितना बचा मेरा 1 है ना, शेषफल 1 बचा। अब हम क्वेश्चन का नेचर कैसा है, पहले का दिया है बाद का पूछा है, मीन्स रिमाइंडर को मुझे ऐड करना है, इसमें 1 ऐड कर दीजिए। मंडे के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्यूसडे, है ना, मीन्स सोमवार में एक दिन और ऐड करिए, मंगलवार। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन में इतना स्टेप तो करना ही है आपको, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए मैं अब ये तो हो गया पहले का दिया है बाद का पूछा है। अगर ऐसा रहे कि बाद का दिया है पहले का पूछे तो मतलब रहेगा वो चेंज ईयर का ही, तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जैसे अक्षय क्वेश्चन दिया है ओके 12/8/2000, जैसे मैं लिख रहा हूँ इधर, ठीक है, 47 लिखा, और हमें पता करना है 12/8/2005 को। क्वेश्चन ये पूछा है 12/8/2047 को अगर रहे संडे, तो आपसे ये पूछा है कि 12/8/2005 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन का है और आपको ये चीज़ें पता करनी है भाई इस डेट को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ईयर गैप निकालना है, निकाल दीजिए, निकालिए। 7 में से 5 कितना हुआ 2, ये चल गया 4, 42 हुआ क्या ईयर गैप, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि भाई जो भी मेरा वर्ष दिया है ना उसके तुरंत बाद लीप वर्ष कब आएगा। तो देखो ये हो गया 2047 के बाद आ जाएगा 48 पे, है ना, और 2005 के बाद कब आएगा, ये आएगा 8 पे, सही ना, 2008 पे, ठीक है। इनके बीच का गैप निकालिए, मीन्स लीप ईयर का गैप मुझे निकालना है। तो 2048 में 2008 हम लोग क्या करेंगे, घटा रहे हैं ना, तो 8 में 60 के 0, ये हो गया 4, 40 आ गया। अब इस 40 को हम लोग 4 से फिर से डिवाइड कर देंगे, तो 4 दाम में 40 कितना आएगा 10। इस 10 को यहाँ पर मुझे ऐड करना है भाई साहब, ऐड कर दो ईयर गैप में, तो 2 4 1 5, 52 आ गया। अब 52 को मुझे 7 से डिवाइड करना है, 52 को 7 से डिवाइड करना है। हमें डिवाइड करने पर सिर्फ रिमाइंडर लिखना होता है बस, तो 7 से भाग कीजिए, 7 7 है 49, 3 बच रहा है ना मेरा, 3 क्या बचा रिमाइंडर। अब क्वेश्चन का नेचर कैसा है, बाद का दिया है पहले का पूछा है, 2047 तो बाद में आया होगा, तब पहले 2005 ही आया होगा, है ना। तो ये बाद का दिया है पहले का पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, शेष फल को क्या करते हैं वहाँ पे घटाते हैं। तो मीन्स संडे से 3 दिन और पीछे चले जाइए, या तो ऐसा करिए, या फिर मैंने क्या बताया है इस तरह से, जब घटाने वाला क्वेश्चन टाइप रहे, मीन्स बाद का दिया है पहले का पूछे, तो चूँकि प्रोसेस तो होता है घटाने वाला, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपका काम है जोड़ना है। कैसे जोड़ना है कि जो भी रिमाइंडर आया रहे ना, अब सोचना है मुझे कि ये 3 7 कब बनाएगा भाई, इसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो बस संख्या 4 जोड़ा ना। अब इस 4 को इस संडे में 4 दिन और ऐड कर दीजिए बस, तो संडे के बाद 4 दिन और, मीन्स रविवार के बाद 4 दिन और, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, क्या आ गया थर्सडे, आगे थर्सडे मीन्स क्या हुआ भाई गुरुवार, सही ना। तो ये चीज़ें हैं,
कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्या, चेंज इन ईयर माफ़ कीजिएगा, चेंज ईयर टाइप का हुआ, फिर ईयर गैप पता किए अंतर निकाल करके, फिर सेकंड स्टेप जो भी हमारा ईयर दिया गया है उसके तुरंत बाद लीप ईयर्स कब आ रहा है, फिर उसका अंतर, फिर जो भी आ रहा है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, फिर जो भी आ रहा है वहाँ 4 से डिवाइड करने के बाद उस चीज़ को मुझे ईयर गैप में ऐड करना है, फिर जो संख्या है ना उसको 7 से डिवाइड करना है, फिर रिमाइंडर आ गया, क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से घटाएंगे या फिर जोड़ देंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइप का मेरा है चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर, है ना। तो ठीक है, हम लोग चल रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर मीन्स नेक्स्ट टाइप हम लोग का है ना। तो मैंने लिखा है कि 12/3/2013 को अगर संडे था तो उससे पूछा कि 27/5/2055 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि भाई डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है, मीन्स तीनों अलग हैं। तो टाइप कौन सा हुआ, चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो प्रोसेस होता है ये है कि सबसे पहले ये जो पूछा गया डेट है ना, डेट मंथ इसी का लिखेंगे, लेकिन ईयर इसका बना देंगे बस। पहले तो स्टेप यही करना है, ठीक है। तो हम लोग पहला स्टेप ये करेंगे, बनाइए। हम लोग अपने मन से बना लेंगे कि अगर मान लीजिए तो है ही, हमसे अगर ये पूछता 27/5/2013 को कौन सा दिन होगा, तो पहले हम इस डेट को बना करके निकालेंगे भाई इस डेट को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो ये कौन सा हो गया टाइप, देखो डेट मंथ ईयर, डेट मंथ ईयर, ईयर सेम है, डेट मंथ अलग अलग है। तो इसको मैंने बताया था सेकंड टाइप का क्वेश्चन में। सेकंड टाइप मैंने क्या बताया था कि अगर चेंज इन डेट मंथ रहे तो हम सिर्फ मंथ में कितना गैप है वो चीज़ निकालेंगे और 7 से भाग दे करके क्या करेंगे, सिर्फ शेषफल को वहाँ पर लिखेंगे, फिर लिखने के बाद ऐड कर देंगे, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, है ना। फिर जो भी मेरा शेषफल आता है उसके बाद शेषफल आया ना, फिर उसके बाद दिए गए दिन में जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो आप यहाँ पर यही कर रहे हैं हम लोग। देखो ये मार्च है ना, 12 मार्च 2013। अब सोचिए 12 मार्च से लेकर के 27 मई के बीच का दिन निकालिए, तो ये हो गया मेरा 12 मार्च के बाद। देखो चूँकि मार्च में होता है 31 का महीना, है ना, तो 12 दिन चले करीब कितना दिन बचा मेरे पास, ये हो गया 19। तो 19 में 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 7 3 21, तो 7 दूना 14, कितना बच रहा है 5। मार्च में हो गया, अप्रैल 30 का महीना होता है, तो 7 चौके 28, 2 दिन बचा। ये चीज़ मैंने लिखवाया आपको, है ना। अभी मई तो है ही, 27 मई की बात कर रहा है, तो 27 से भाग देंगे, तब 27 में 7 से भाग देंगे, कितने जाएगा, मतलब शेषफल कितना आएगा, 7 चौके 28 नहीं होगा, सो 7 3 21 6, सही ना। अब इस शेषफल को ऐड कर दीजिए, 6 2 8 5 13, 6 सही है यार, मैं क्या कंफ्यूज हो जा रहा हूँ आजकल, 13 हुआ ना, ठीक है। अब इस 13 को हम क्या करना है, 7 से डिवाइड करिए ना, चूँकि 7 से ज़्यादा है। फिर शेषफल निकालेंगे हम लोग, 7 1 7 6 13, तो शेषफल क्या आ गया 6। अब ये पहले का दिया है, ये बाद का मैंने बनाया हुआ है, मीन्स पहले का दिया बाद का, भाई मार्च पहले आता है बाद में मई आता है ना, तो पहले का दिया रहे बाद का पूछे तो मुझे 6 ऐड करना है, या तो क्या करेंगे 6 ऐड कर देंगे या फिर 1 घटा देंगे, बात एक ही हुई है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, 7 बनने चाहिए। अगर जोड़ने वाला पहले आता है तो घटाने वाला बाद में करेंगे, या फिर घटाने वाला पहले आता है तो जोड़ने वाला बाद में करेंगे, है ना। तो चीज़ें यही है, मीन्स होना चाहिए संख्या दोनों का योग होना चाहिए 7। अब क्या करेंगे, 6 दिन या तो ऐड कर दीजिए संडे में, या फिर 1 दिन कम हो जाइए, मीन्स आएगा आंसर क्या, मीन्स इसका भी आंसर आया जो मैंने अपने मन से निकाला है, मीन्स संडे के तो एक दिन पीछे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सैटरडे, ठीक है ना। अब ये तो पूछा नहीं, मुझसे क्या पूछा, मुझसे पूछा 27/5/2055 को कौन सा दिन होगा ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस वाले पोर्शन को मिटा रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे लिख रहा हूँ 27/5/2055। ये ना क्वेश्चन तो ये पूछा हमसे ना, ये तो मैंने बनाया है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए मुझे ये स्टेप लगाना पड़ेगा अपने मन से, ठीक है, एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा। अब देखिए डेट मंथ सेम है, अब ईयर अंतर है, तो चेंज इन ईयर का हो गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा है कैसे करना है ना। क्या करना होता है, सबसे पहले ईयर गैप पता करिए, 2055 में 2013 को निकालिए, तो 5 में से 3 गए 2, 5 में से 1 गए 4, सही है ना। देख लीजिए आप लोग, 42 आ गया, ठीक है। तो ईयर गैप कितना हो गया, आ गया मेरा 42, दिख तो रहा है ना सबको। फिर क्या करना होता है, इनके तुरंत बाद का मुझे लीप ईयर पता करना होता है। 2013 के बाद लीप ईयर कब आएगा,
4 दिए 12, 4 चौके 16 मीन्स आएगा 2016 में। यहाँ पर कब आएगा, देखो 4 1 के 4, 1 बचा 15 हो गया, 4 चौके 16। अगर यहाँ पे 15 के जगह 16 होता मीन्स 5 के जगह 6 होता, मीन्स 2000 ये होता 56। अब कट जाता ना, तो 55 के तुरंत बाद 56 पे आता लीप ईयर्स। ठीक है, तो हम लीप ईयर का गैप निकालेंगे। दिख तो रहा है ना भाई सबको, 2056 में से पढ़ाना है 2016 को, तो 6 में से 6 के 0, 5 में से 1 के 4, जो भी आया ना संख्या 40 आ गई। इस 40 को मुझे 4 से डिवाइड कर देना है। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बच जाएगा 10। अब इस 10 को यहाँ पे ऐड कर देंगे 42 में। 42 में ओके नहीं दिखा, मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर दिख रहा है ना सबको, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 42 में इस 10 को ऐड कर देना है, कितना आया 2, 52। अब इस 52 को मुझे 7 से फिर से डिवाइड कर देना है। फिर 7 से डिवाइड करने के बाद सिर्फ यहाँ पे शेषफल लिखना है बस भाई साहब। तो 7 7 49 है ना, और अभी 3 बच रहा है, 3 शेषफल बिना बचा। अब देखो ये पहले का दिया है, बाद का पूछा है, मीन्स शेषफल को मुझे ऐड करना है। तो सैटरडे में 3 दिन और ऐड करिए, मीन्स शनिवार में 3 दिन और, रविवार, सोमवार और मंगलवार, सही ना। तो ये मेरा आ गया मंगलवार, है ना, मीन्स मेरा 27/5/2055 क्या आ गया मंगलवार, मीन्स ट्यूसडे। ये हो गया भाई क्वेश्चन। ठीक है, ये इतना स्टेप तो करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। अच्छा, इस देखो इस असल में क्वेश्चन में 2 स्टेप फॉलो करना पड़ा है ना। एक मुझे बनाना पड़ रहा है चेंज इन ईयर का, और उसके बाद चेंज इन डेट और मंथ का, है ना। इसमें 2 स्टेप को फॉलो करना पड़ रहा है। अब ये इजी होंगी, क्यों, क्योंकि मैंने इसके सारे क्वेश्चन को मीन्स चेंज इन डेट मंथ और चेंज इन ईयर के, चेंज इन ईयर तो अभी बताया पीछे ही, और चेंज इन डेट और मंथ का और चेंज इन डेट का मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है ना। तो वहाँ पे अगर आप लोग जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, पिछला वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे आपको इजी हो जाएगा समझने में। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे ना, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएंगी, है ना। वैसे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वो कठिन तो नहीं है, लेकिन हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन आप 1-2-3 बार आप लोग देखेंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, समझते तो लोग हैं ही और समझ भी जाएंगे। ठीक है, ओके, ऐसे क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। और ठीक है, आप लोग अभी मैं इसका बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स चेंज इन डेट मंथ और ईयर के ही। उसके बाद एक क्वेश्चन एक टाइप का और आता है, एक कैलेंडर रिपीट कब होता है ना, मीन्स सेम कैलेंडर कब होगा। ठीक है, तो वो भी बताना। अभी 2 टाइप और बचे मेरे। एक है कि कैलेंडर रिपीट कब होता है, मीन्स रिपीट कैलेंडर कब होगा, और एक क्वेश्चन और है कि वो जो एक डेट दे देगा उसको पूछेगा कि इस डेट को कौन सा दिन होगा, सही। तो 2 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। उनको कराने से पहले मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके सारे क्वेश्चन को कवर कराऊंगा, मीन्स सारे मीन्स 2-3 क्वेश्चन और भी करा दूंगा आपको, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर क्या करूंगा, फिर 2 टाइप के जो क्वेश्चन बचे वो करवाऊंगा, फिर एक वीडियो में लास्ट में बनाऊंगा। उसमें क्या होगा कि जो अब तक के मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं ना, सारे टाइप के, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन को मैं वहाँ पे कवर करवाऊंगा। उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही रहेंगे, वहाँ पे थ्योरी में नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि आप लोगों को भी पता हो जाएगा पूरे थ्योरी मैंने बताई ही है। तो उस वीडियो जब वहाँ मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, तो आपको चूँकि मैंने आपको तब तक पूरा थ्योरी पोर्शन ये कैलेंडर का बता दिया होगा, तो वहाँ पे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ बस। लेकिन जो लास्ट मेरा होगा वीडियो ना, वहाँ पे सब मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करवाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करवाऊँगा। और वैसे मुझे करवाना होता मैं 1-2 वीडियो में करवा देता फटाफट बता करके, लेकिन आपको समझ में नहीं आता तो क्या मतलब होता है ना। मेरा भी उद्देश्य और आपका उद्देश्य टाइम है ना, तो टाइम वो सब खराब हो जाता है। ठीक है, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसका पूरा यूज करिए, है ना। ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी पोर्शन बचे हैं उसको हम कवर करवाएंगे। फिलहाल अभी मुझे लग रहा है कि 2 वीडियो कम से कम लगेंगे पूरी चीज़ों को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए। आप लोग पढ़िए, जो भी आपके क्वेरीज़ हैं ना आप लोग कमेंट में बताया करिए। हालांकि मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, सिर्फ आप लोग वहाँ पे मैसेज छोड़ा करेंगे, अदरवाइज़ कॉल मत करिएगा ना, कॉल तो पिकअप मैं करूँगा भी नहीं, है ना। वहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ मैसेज से करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स तो है ही, है ना।
और जिसको लगता है कि स्पीड थोड़ा ज़्यादा ही है तो आपके मोबाइल में मीन्स यूट्यूब पर वो ऑप्शन भी है स्लो करने का, है ना। वहाँ पे आप लोग क्वालिटी भी मैनेज कर सकते हैं और स्पीड भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।